राम भज श्री राम श्री रामं भज विमलमते भज श्री राम भज श्री राम श्री रामं भज विमलमते भज श्री राम भज श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम जय सिया राम जय सिया राम सीताराम जय सीताराम जय श्री सीताराम। रामायण रामचरितमानस को संपूर्ण अर्थ सहित पढ़ने के संकल्प के साथ अरण्यकांड में जो प्रसंग अभी जाए उसमें प्रभु श्री सीताराम लक्ष्मण जी के साथ पंचवटी में पहुंच गए हैं और पंचवटी में पहुंचने के बाद लक्ष्मण जी श्री राम जी से अपने भैया राम जी से कुछ धर्म कर्म के बारे में, कर्तव्य के बारे में, कर्म के बारे में कुछ जानना चाह रहे हैं। तो वही सीख हम सबको सीखने को मिलेगी। मानव रूप में प्रभु श्री राम ने और लक्ष्मण जी ने जो वार्ता के माध्यम से सभी मानवों को एक सीख दी है, उसका सुंदर प्रसंग है। तो पंचवटी में प्रभु राम और लक्ष्मण की क्या वार्ता हो रही है कि जब लक्ष्मण जी बोलते हैं कि ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल समझाए जाते हो या चरण रत शोक मोह भ्रम जाए। हे प्रभु, ईश्वर और जीव का भेद भी सब समझाकर कहिए, जिससे आपके चरणों में मेरी प्रीति हो और शोक मोह तथा भ्रम नष्ट हो जाए। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुत जरद अजर बिहारी दीन विरद संभारी जय जय सीताराम हरहु नाथ मम संकट भारी सिया राम। थोरे मैं सब कहूँ बुझाई राम रे सुनो तात मत मन चित लाई राम रे। मैं और मोर तोर मैं जय जय सीताराम जिह बस कीने जीव निकाया सिया राम। श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को कहा, यह तात मैं थोड़े ही मैं सब समझाकर कहे देता हूँ, तुम मन चित्त और बुद्धि लगाकर सुनो। मैं और मेरा, तू और तेरा है जिसने समस्त जीवों को बस में कर रखा है। गोचर जय लग मन जाई सो सब माया जाने भाई ते कर भेद सुनो तुम सो वेद्या अपर अवेद्या दो। इंद्रियों के विषयों को और जहाँ तक मन जाता है, हे भाई, उस सब को माया जाना, उसके भी एक विद्या और दूसरी अविद्या, इन दोनों भेदों को तुम सुनो। एक दुष्ट अत से दुख रूपा जावस जीप पराभव कूपा एक रचे जग गुण बस जाके प्रभु प्रेत नए निज बल ताके। एक अविद्या दुष्ट दोष युक्त है और अत्यंत दुख रूप है, जिसके बस होकर जीव संसार रूपी कुएं में पड़ा हुआ है। और एक विद्या जिसके बस में गुण है
और जो जगत की रचना करती है वह प्रभु से ही प्रेरित होती है, उसके अपना बल कुछ भी नहीं है। ज्ञान मान जह एकौ नाही, देख ब्रह्म समान सब माही, कहो तात सु परम विरागी, तृण सम सिद्ध तीन गुण त्यागी। देखिए ज्ञान क्या है। प्रभु श्री राम जी कह रहे हैं कि ज्ञान वह है जहां यानी जिसमें मान आदि एक भी दोष नहीं है और जो सब में समान रूप से ब्रह्म को देखता है। हे तात, उसी को परम वैराग्यवान कहना चाहिए, जो सारी सिद्धियों को और तीनों गुणों को तिनके के समान त्याग चुका हो। इसका थोड़ा सा विस्तार से पंक्ति का भाव समझ लेते हैं कि जिसमें मान, दंभ, हिंसा, क्षमा राहित्य, टेढ़ापन, आचार्य सेवा का भाव का अभाव, अपवित्रता, अस्थिरता, मन का निर्गीहित न होना, इंद्रियों के विषय में आसक्ति, अहंकार, जन्म मृत्यु, जरा व्याधि में, जगत में सुख बुद्धि, स्त्री पुत्र घर आदि में आसक्ति तथा ममता, इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति में हर्ष शोक भक्ति का प्रभाव, एकांत में मन ना लगना, विषयी मनुष्यों के संग में प्रेम, ये 18 ना हो और नित्य अध्यात्म आत्मा में स्थित तथा तत्व ज्ञान के अर्थ, तत्व ज्ञान के द्वारा जानने योग्य परमात्मा का नित्य दर्शन हो, वही ज्ञान कहलाता है। देखिए गीता अध्याय 13वें अध्याय का 7वें श्लोक से 11 श्लोक तक आप देख सकते हैं। और आने वाले समय में हम इसके बाद जो राधे श्याम रामायण पढ़ते हैं, राधे श्याम रामायण के अनेकों भाग इसी चैनल पर हैं और उनको बहुत सुंदर तर्जमे हैं। वो राधे श्याम तर्ज तो आप जानते ही होंगे, राधे श्याम तर्जमे हैं, असली राधे श्याम रामायण है वो, उसके भाग हैं। और वो रामायण संपूर्ण होते ही हम आपको यही भगवत गीता, जो अत्यंत कठिन है पढ़ने और सुनने दोनों में, उसको सरल हिंदी में तो सुनाएंगे ही, सरल हिंदी के अलावा उसको बहुत ही सुंदर तर्ज, राधे श्याम तर्ज में संपूर्ण क्या धृतराष्ट्र ने कहा, क्या संजय ने कहा, वो सब कुछ बहुत सुंदर राधे श्याम तर्ज में होगा। तो निरंतर हमारे इन भागों को, ये सभी कल्याण करने वाले लक्ष्य हैं। इन लक्ष्यों में आप सम्मिलित होते हैं, हमारा भी कल्याण होगा, आपका भी कल्याण होगा, निश्चित होगा। तो माया ईश न आप कहो, जान कहो सो जीव, बंद मोक्ष प्रद सर्व पर, माया प्रेरक जीव। जो माया को, ईश्वर को और अपने स्वरूप को नहीं जानता, उसे जीव कहना चाहिए। जो कर्म बंधन और मोक्ष देने वाला, सबसे परे और माया का प्रेरक है, वह ईश्वर है। धर्म ते विरत जोग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना, जाते बेग द्रवौ में भाई, सो मम भगत भगत सुखदाई। धर्म के आचरण से वैराग्य और योग से ज्ञान होता है तथा ज्ञान मोक्ष का देने वाला है, ऐसा वेदों ने वर्णन किया है। और हे भाई, जिससे मैं शीघ्र ही प्रसन्न होता हूँ, वह मेरी भक्ति है, जो भक्तों को सुख देने वाली है। सो स्वतंत्र अवलंब न आना, ते आधीन ज्ञान विज्ञाना, भगत तात अनुपम सुख मूला, मिले जो संत होए अनुकूला। वह भक्ति स्वतंत्र है, उसको दूसरे साधन का सहारा नहीं है, ज्ञान और विज्ञान तो उसके अधीन है। हे तात, भक्ति अनुपम एवं सुख की मूल है और वह तभी मिलती है जब
संत अनुकूल होते हैं, यानी संत प्रसन्न होते हैं। भगत की साधन कहो बखानी, सुगम पंथ मोह पावे प्राणी। प्रथमय विप्र चरण अति प्रीति, निज निज कर्म नृत श्रुत रीति। अब मैं भक्ति के साधन विस्तार से कहता हूँ। ये सुगम मार्ग है जिससे जीव मुझको सहज ही पा जाते हैं। पहले तो ब्राह्मणों के चरणों में अत्यंत प्रीति हो और वेद की रीति के अनुसार अपने अपने कर्मों में लगा रहे, वर्णाश्रम के कर्मों में लगा रहे। ये कर फल पुण्य विषय विरागा, तब मम धर्म उपज अनुरागा। श्रवणाधिक नव भक्ति दृढ़ाई, मम लीला रति अति मन माही। इसका फल फिर विषयों से वैराग्य होगा। तब वैराग्य होने पर मेरे धर्म यानी भागवत धर्म में प्रेम उत्पन्न होगा। तब श्रवण आदि 9 प्रकार की भक्तियां दृढ़ होंगी और मन में मेरी लीलाओं के प्रति अत्यंत प्रेम होगा। संत चरण पंकज अति प्रेमा, मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा। गुर पितु मातु बंधु पति देवा, सब मोह कहें जाने दृढ़ सेवा। जिसका संतों के चरण कमलों में अत्यंत प्रेम हो, मन वचन और कर्म से भजन का दृढ़ नियम हो, और जो मुझको ही गुरु पिता माता भाई पति और देवता सब कुछ जाने और सेवा में दृढ़ हो। मेरा गुण गाते समय जिसका शरीर पुलकित हो जाए। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद गिरा नयन वह नीरा। काम आदि मद दम्भ न जाके, तात निरंतर बस में ताके। वाणी गदगद हो जाए और नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बहने लगे, और काम मद और दंभ आदि जिसमें ना हो, हे भाई मैं सदा उसके वश में रहता हूँ। वचन कर्म मन मोर गति, भजन करे निष्काम। तिनके हृदय कमल मोह करो सदा विश्राम। जिनको कर्म वचन और मन से मेरी ही गति है और जो निष्काम भाव से मेरा भजन करते हैं, उनके हृदय कमल में मैं सदा विश्राम करता हूँ। भगत जोग सुन अति सुख पावा, लक्ष्मण प्रभु चरणन सिरुनावा। ए विद गए कछुक दिन बीती, कहत विराग ज्ञान गुण तीति नीति। इस भक्ति योग को सुनकर लक्ष्मण जी ने अत्यंत सुख पाया और उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। इस प्रकार वैराग्य ज्ञान गुण और नीति कहते हुए कुछ दिन बीत गए। सुपलखा रावण के बहनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहनी। पंचवटी सो गई एक बारा, देख सकल भय जुगल कुमारा। तो प्रभु श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को 4-5 दिन तक इस तरीके से ज्ञानमयी भक्ति वैराग्य सब कुछ समझाया। उसी समय शूर्पणखा की ये बहन जो नागिन के समान भयानक और दुष्ट हृदय की थी, वह एक बार पंचवटी में गई और दोनों राजकुमार को देखकर विकल यानी काम से पीड़ित हो गई। भ्राता पिता पुत्र उर्गारी, पुरुष मनोहर निरखत नारी। होए विकल सक मनह न रोकी, जिम रवि मन द्रव रवह बिलोकी। काकभूषण जी क्या कहते हैं कि हे गरुड़ जी, शूर्पणखा जैसी राक्षसी धर्म ज्ञान शून्य कामांध काम्य अंधी स्त्री मनोहर पुरुष को देखकर चाहे वह भाई पिता पुत्र ही हो, विकल हो जाती है और मन को नहीं रोक सकती। जैसे सूर्यकांत मणि को देखकर द्रवित हो जाती है, ज्वाला से पिघल जाती है। तो जैसा मनोहर पुरुष को देख करके इस रामायण में लिखा है, इसको देख करके बीच में एक चीज मुझे ध्यान आ गई है कि आज भी जो रिश्तों को तार कर देती हैं महिलाएं, वह शूर्पणखा के ही समान हैं। क्योंकि इसमें देखिए बिल्कुल स्पष्ट काकभूषण जी ने गरुड़ जी को बोला है कि जो
धर्म ज्ञान शून्य, काम में अंधी, काम वासना में अंधी स्त्री मनोहर पुरुष को देखकर, चाहे वह भाई पिता पुत्र ही हो, विकल हो जाती हैं और मन को नहीं रोक सकती। तो ऐसी जो स्त्रियां हैं वो आज कलयुग में, वो भी एक तरीके से शूर्पणखा ही उनको मान सकते हैं। ये राक्षस प्रवृत्ति का प्रभाव होता है। रुचिर रूप धर प्रभु पह जाई, बोली बचन बहुत मुस्काई, तुम सम पुरुष न मोह सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। ये सुंदर रूप धरकर प्रभु के पास जाकर और बहुत मुस्कुरा कर वचन बोली, ना तो तुम्हारे समान कोई पुरुष है, न मेरे समान स्त्री, विधाता ने ये संयोग बहुत विचार कर रचा है। मम अनुरूप पुरुष जगमाई, देखो खोज लोक त्यों नाई, ताते अब लग रहूं कुमारी, मन माना कछ तुम्हें निहारी। मेरे योग्य पुरुष जगत भर में नहीं है, मैंने तीनों लोगों को खोज देखा, इसी से मैं अब तक कुमारी रही। अब तुमको देखकर कुछ चित्त ठहरा है। सीतय चितय कही प्रभु बाता, अहे कुंवर मोर लघु भ्राता, गए लक्ष्मण प्रभु भगनी जानी, प्रभु बिलोक बोले मृदवारी। सीता जी की ओर देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यह बात कही कि मेरा छोटा भाई अभी कुमार है। तब वह लक्ष्मण जी के पास गई। लक्ष्मण जी उसे शत्रु की बहन समझकर और प्रभु की ओर देखकर कोमल वाणी से बोले, हे सुंदरी सुन, सुंदर सुन, मैं उन कर दासा, पराधीन नय तोर सुपासा, प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कछ करे उन्हें सब छाजा। लक्ष्मण जी कह रहे हैं उससे कि सुन, मैं तो उनका दास हूं, मैं पराधीन हूं, अतः तुम्हें सुविधा यानी सुख ना होगा। प्रभु समर्थ है, कौशलपुर के राजा है, वे जो कुछ करें उन्हें सब फबता है। सेवक सुख चह मान विकारी, व्यसनी धन शुभ गति विचारी, लोभी जस चह चार गुमानी, नव दुहे दूध चहत ए प्राणी। सेवक सुख चाहे, भिखारी सम्मान चाहे, और जो व्यसनी है जिसे जुए शराब आदि का व्यसन हो, धन और व्यभिचारी शुभ गति चाहे, लोभी यश चाहे, और अभिमानी चारों फल अर्थ धर्म मोक्ष चाहे, तो ये सब प्राणी आकाश को धोकर दूध लेना चाहते हैं, यानी असंभव बात को संभव करना चाहते हैं। पुन फिर राम निकट सो आई, लक्ष्मण जी से नहीं बात पटी तो वो फिर से पुन फिर राम निकट सो आई, प्रभु लक्ष्मण पह बहुर पठाई। लक्ष्मण कहा तोय सो बरई, जो तृण तोर लाज पर रही। वह लौटकर फिर श्री राम जी के पास आई। प्रभु ने फिर उसे लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। लक्ष्मण जी ने कहा तुम्हें वही बरेगा जो लज्जा को तृण तोड़कर अर्थात प्रतिज्ञा करके त्याग देगा, लज्जा को त्याग देगा, अर्थात जो निपट निर्लज्ज होगा वही तुझे बरेगा। तब खिसियान राम पे गई, रूप भयंकर प्रगटत भई, सीतय सवय देख रहुराई, कहा अनुज सन शयन बुझाई। तब वह खिसियाई हुई क्रुद्ध होकर श्री राम जी के पास गई और उसने अपना भयंकर रूप प्रकट किया। सीता जी को भयभीत देखकर श्री रघुनाथ जी ने लक्ष्मण जी को इशारा देकर कहा, लक्ष्मण अतिलाघव, लक्ष्मण अतिलाघव, सुनाक कान बिन कीन, ताके कर रावण कहे मनो चुनौती दीन। लक्ष्मण जी ने बड़ी फुर्ती से उसको बिना नाक कान की कर दिया, मानो उसके हाथ रावण को चुनौती दी हो। नाग कान बिन भय विकरारा, जन श्रम शैल गैर के धारा। खर दूषण पे गए बिल पाता, धिग धिग तब पौरुष बल भ्राता। बिना नाक कान के वह विकराल हो गई,
उसके शरीर से रक्त इस प्रकार बहने लगा मानो काले पर्वत से गेरू की धारा बह रही हो। वह विलाप करती हुई खरदूषण के पास गई और बोली, हे भाई, तुम्हारे पौरुष को धिक्कार है, तुम्हारे बल को धिक्कार है। ते पूछा सब कहस बुझाई, जात धान सुन सेन बनाई, ढाए निश्चर निकर बरूथा, जन सपक्ष का जल गिर जूथा। उन्होंने पूछा, तब शूर्पणखा ने सब समझा कर कहा। तब सुनकर राक्षसों ने सेना तैयार की। राक्षस समूह झुंड के झुंड दौड़े मानो पंखधारी काजल के पर्वतों का झुंड हो। नाना वाहन नाना कारा नाना युद्ध धर घोर अपारा, शूर्पणखा आगे कर लीनी, अशुभ रूप श्रुत नासाहीनी। वे अनेकों प्रकार की सवारियों पर चढ़े हुए अनेकों आकार सूरतों के हैं। वे अपार हैं और अनेकों प्रकार के असंख्य भयानक हथियार धारण किए हुए हैं। उन्होंने नाक कान कटी हुई अमंगल रूपिणी शूर्पणखा को आगे कर लिया। असगुन अमित हुए भयकारी, गने न मृत्यु विवश सब झारी, गर्जे तरजे गगन उड़ाई, देख कटक भट अति हर्षाई। अनगणित भयंकर असगुन हो रहे हैं, परंतु मृत्यु के बस होने के कारण वे सब के सब उनको बहुत कुछ उनको कुछ गिनते ही नहीं, गरजते हैं, ललकारते हैं और आकाश में उड़ते हैं। सेना देखकर योद्धा लोग बहुत ही हर्षित होते हैं। को कह जियत धरव दो भाई, धर मारव तिय लेओ चढ़ाई, धूर पूर नव मंडल राहा, राम बुलाए अनुज सन कहा। कोई कहता है दोनों भाइयों को जीता ही पकड़कर मार डालो और स्त्री को छीन लो। आकाश मंडल धूल से भर गया। तब श्री राम जी ने लक्ष्मण को बुलाकर उनसे कहा, ले जान कहे जाओ गिर कंदर, आवा निश्चर कटुक भयंकर, रहो सजग सुन प्रभु के वाणी, चले सहित श्री सर धन पानी। राक्षसों की भयानक सेना आ गई है। जानकी जी को लेकर तुम पर्वत की कंदरा में चले जाओ, सावधान रहना। प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर लक्ष्मण जी हाथों में धनुष बाण लिए श्री सीता जी सहित चले गए। देख राम रूप दल छले आवा, बेहस कठिन कोदंड चढ़ावा। शत्रु की सेना समीप चली आई। ये देखकर श्री राम जी ने हंसकर कठिन धनुष को चढ़ाया। तो ये धनुष चढ़ा दिया है। धनुष चढ़ाने के बाद खरदूषण का संहार अगले भाग में इस प्रसंग को पढ़ेंगे। अभी विश्राम करते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। इसके आगे अभी तुरंत हमें राधेश्याम रामायण भी पढ़ना है, जो भाग आप इसके बाद देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर सुंदर रामायण के भाग हैं। निरंतर अगर आप शुरू से अंत तक सुन पा रहे हैं तो बहुत बड़े सौभाग्यशाली हैं। प्रभु आप अपार सुख समृद्धियां दे और आपका मन यूं ही रामायण सुनने में बना रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ पुनः सीताराम। रामायण सुरतर की छाया, हरे राम रामा दुख भय दूर, निकट जो आया हरे राम राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजिर बिहारी।